के साथ। डेस्कटॉप ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल विजिबल, प्लीज रिस्पॉन्स। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है, साउंड आ रही है? गुड इवनिंग, स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। ओके, यस, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट्स हो माइक अनम्यूट करके पूछना है, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास से रिलेटेड डाउट्स हो, समझ में नहीं आ रहा है एनीथिंग, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है, ट्राई करना है थोड़ा सा समझने के लिए। एक मिनट। आ- ओके, आई होप सारा चीजें परफेक्ट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1, किसका? कैलकुलस का। कैलकुलस देखें तो हम लोग रियल एनालिसिस का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, जो आप जैम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, चाहे आपका एमएस हो, स्टैट्स हो, या आप मैथमेटिक्स में हो, दोनों का कॉमन सिलेबस है, ठीक है ना। तो कॉमन सिलेबस है, आप जितना मैथमेटिक्स के लिए यहाँ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपके स्टैट्स में भी उतना ही पोर्शन है, तो दोनों का कॉमन है, एक साथ सीखेंगे हम लोग सारे चीजों को। छोटा से छोटा डाउट्स रहेंगे, छोटे से छोटे अगर क्वेश्चन भी आपके मन में राइज हो रहा है तो पूछना है, ताकि क्या होगा, उससे क्लियर होगा कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है ना, चीजों को अच्छे से देखना है। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में देखें तो आज का टारगेट है हमारा फंक्शन समझना, डोमेन और रेंज। छोटा सा क्लासेस होगा, बहुत बड़ा क्लासेस नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ऑब्जर्वेशन है उनको फोकस करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं 11 12th में, है ना, डोमेन रेंज निकालते हैं, बस डोमेन रेंज छोटा सा ही तो है, फंक्शन छोटा ही है, लेकिन क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्चुअल रहता है, रहता है कि नहीं रहता है ना। तो बेसिकली जो हम लोग का जो 12th वाला पोर्शन है उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर कल के क्लास में फंक्शंस के सारे प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, जैसे फंक्शन वन वन ऑन टू, है ना, इन वन मेन्यू वन बाइजेक्शन, ठीक है। तो इन सारे पे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डील करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, या किसी भी कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। देखो, सिलेबस अगर हम लोग देखें तो लिमिट क्वांटिटी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग सिलेबस देखें, चाहे मैथमेटिक्स का हो या एमएस का हो, तो सबसे पहले अगर हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस को देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स के लिए देखें, एमए के लिए देखें, तो आपका सिलेबस कितना है? रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जो आपके स्टैट्स वाले में भी है, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लोग देखें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में 2 और 3 वेरिएबल, इतने को हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं? एज ए रियल एनालिसिस में। स्टैट्स वाले का क्या हो जाता है कि आपके जो सीक्वेंस एंड सीरीज आ गए और फंक्शन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल आ गए, आपके इंटीग्रल कैलकुलस रहते हैं, और आपके डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये पूरे पोर्शन मिला के 30% सिलेबस रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग एज ए जैम वाले पर्सन को देखें, या जैम का जो मैथमेटिक्स वाले देखें, तो उसका जो सिलेबस कवर अप होता है रियल एनालिसिस में, वो ऑलमोस्ट आपका होता है 40%। कितना होता है? 40%। यानी कि यहाँ जो हम पर्पस रखेंगे मैथ वाला ही रहेगा। तो स्टैट्स वाले आपके हर एक क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में पूरा डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे कि अगर अच्छा ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है अदर ऑब्जर्वेशन तो क्यों नहीं आ रहे, है ना। तो आप बेझिझक रहिए, आप आराम से, कि आपको स्टैट्स वाले सारे पोर्शन बहुत इजीली होने वाले हैं, बहुत आसानी से होने वाले। इवन अगर क्वेश्चन टफ भी देते हैं एग्जामिनेशन में तो भी आप बहुत इजीली से उसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, डिस्कस कर सकती हो। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। ये बस इतना ही छोटा हम लोग का किसका है, जैम मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस का पार्ट है, जो कि पूरे रियल एनालिसिस का 40% यानी कि 40 मार्क्स कवर अप करता है। और अगर हम लोग स्टार्ट में देखें तो उनका सिलेबस देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, देखने में बहुत सारा चीजें लगता है कि अच्छा इतने सारे चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है, टॉपिक्स को जो है ना वो पूरा छोटा छोटा टॉपिक भी आपको यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया गया है। जो मैथमेटिक्स वाले में मेंशन नहीं रहता है वहां डीपली जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे टॉपिक सारा मेंशन किया गया। अगर स्टार्ट में देखें तो आपका मैथमेटिक्स 30% है ना। उनमें सीक्वेंस और सीरीज जो अब रियल नंबर है, फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल, 1 रियल वेरिएबल, और आपके इंटीग्रल कैलकुलस, और आपके आ जाते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। तो आपको कैलकुलस वाला पोर्शन क्या होने वाला, आज से स्टार्ट होने वाला। कैलकुलस का जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बड़ा सिलेबस ऐसे दिख रहा है लेकिन उतना है नहीं, छोटे छोटे पोर्शन को भी यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में ट्राई करेंगे चीजों को समझने के लिए। देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो सबसे टफ जो क्वेश्चन बन सकता है तुम लोगों का, तो वो तुम्हारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से बनेगा। ठीक है, मैथ एमए की अगर बात करें, सबसे टफ क्वेश्चन जो अगर बनेगा एग्जाम में, या तुम अगर छोड़ के आओगे या नहीं बन रहा है, तो तुम्हारा यही फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रियल एनालिसिस में नहीं बनने वाला है। स्टार्ट में देखें तो उनका बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं जाता, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है तो सारे से थोड़ा थोड़ा करके लेना है। ठीक है ना, लेकिन मैथ वाले में बहुत डीपली क्वेश्चन जाता है। आपको जब तक पूरा एनालिसिस अच्छा से होगा नहीं, आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्लासेस में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, पीवाईक्यू जितना भी है सारा हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कि हम कवर अप कर दें। चाहे आपका IIT जैम एमएसए हो, एमएस हो, या आपका एनबीएचएम टीआईएफआर हो गया, या नेट के गेट के क्वेश्चंस, मतलब जितने पॉसिबल है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे हम यहाँ पे क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग साथ में डिस्कशन भी करेंगे, अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देखेंगे, असाइनमेंट टेस्ट वगैरह में भी देखेंगे। मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ना ही कुछ भी छोड़ेंगे। और विद इन टाइम आपका क्या होगा, सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो वापस से वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके, आई होप सारे कोई जो भी हैं लाइव जुड़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे, कभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, बेझिझक पूछना है। आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि नंबर क्या होता है। तो अगर नेचुरल नंबर में बात करें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट छोटा डिफिनेशन, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सारा नेचुरल नंबर। इंटीजर की अगर बात करें तो क्या होता है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में -3 -2 -1 0 1 2 3, यही होता है। अगर हम लोग देख ले इसमें पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 से इसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर यूनियन जीरो करेंगे तो आपके जीरो से, अगर जीरो से लेना है तो आपके क्या आ जाएंगे, होल नंबर, है ना। नेगेटिव इंटीजर देखना है तो -1 से आपके जितने सारे नीचे हैं। नॉन पॉजिटिव में आपके क्या आ जाएंगे, जीरो इंक्लूड हो गया, है ना। नन नन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपके नेगेटिव इंक्लूड विथ जीरो, जीरो के साथ। उसी तरह से हमको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी आपका जीरो नहीं है, और दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है, मतलब जीसीडी अगर ले, ए और बी का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जितने भी नंबर्स हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे वो सारे में हमारे क्या हो गए, वो हो गया हमारा रेशनल नंबर। उसी तरीके से यहाँ पे वही बात लिखा गया। नोटेशन क्या है, नोटेशन इस तरह से है। ज्यादातर जो हम नोटेशन यूज करने वाले हैं, जैसे कि इंटीजर अगर लिखना है तो ये नोटेशन रहेगा, अगर हमको नेचुरल नंबर लिखना है तो ये नोटेशन रहेगा, रेशनल नंबर लिखना है तो ये नोटेशन रहेगा, रियल नंबर लिखना है तो ये रहेंगे, कॉम्प्लेक्स लिखने हैं तो ये रहेंगे, है ना। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी को आदत में या प्रैक्टिस में हम लोग लें। ठीक है ना, तो इस तरह का नोटेशन है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहें रियल नंबर सिस्टम में, अच्छा और क्या बचता है, इरेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स भी है। तो क्यों तुम 0 पॉइंट जैसे 3 3 3 3 लिखे तो इसको 1/3 में कर दिए, है ना, टर्मिनेट हो रहा है। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो कि रियल नंबर में से रेशनल घटा दो, एक तरह से ऐसा बोलो, या वैसा नंबर जो क्या होता है, अपना वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है, रिपीट नहीं कर रहा है।
है ना, अकरिंग। तो वहां पे सारा तुम्हारे इस नंबर डिफिनीशन हम लोग को पहले से पता है, तो हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे √2, √पाई, पाई, ई, √3, √7, √9, √9 तो नहीं, √10, √11, ये सारा हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर मतलब आप रेशनल और रियल और इरेशनल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर्स। ठीक है। अब इसमें एक और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, जिस ऐसे नंबर्स वैसे रियल नंबर्स में जिसमें आयोटा इंक्लूड हो, है ना, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि आयोटा क्या होता है, ये होता है √(-1), इसका वैल्यू नहीं पता, है ना, इसका वैल्यू नहीं पता। क्योंकि इसका वैल्यू क्या होने वाला है अगर पता होता तो फिर ये नंबर रियल नहीं हो जाते, है ना। इमेजिनरी मतलब अगर आपसे कोई वर्क नहीं हो रहा है और फिर भी उसको कल्पना में सोचना है, कल्पना ही ना है, इमेजिनरी नंबर का बहुत बड़ा रोल है। इमेजिनरी नंबर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये चीजों को क्या करता है, गहराई में सोचने में हेल्प करता है। मान लो एग्जाम्पल ही सोचते हैं कि 500 साल पहले की बात करें, 500 साल अगर पहले अगर देखें, 500 ईयर्स अगर हम लोग पहले जाए, तो लोहा उड़ सकता है, ये भी दिमाग में किसी का आएगा? कभी ना कभी तो आइडिया क्रिएट होता है ना, कि लोहा भी क्या हो सकता है, उड़ सकता है, आयरन भी उड़ सकता है। अभी उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, प्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ ही रहा है ना। तो आइडिया जब तक आएगा नहीं, तब तक फिर तुम उस पर वर्क कैसे करोगे? ठीक है। तो बहुत सारा जो हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, या हम लोग का जो कैलकुलेशन वगैरह होता है, जिसको अभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो समटाइम्स उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड में या उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करके उसको छोड़ते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर इससे कुछ रिजल्ट आए, है ना। तो जो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा लगता है कि ये असंभव है, काल्पनिक मात्र है ना, हो सकता है इन फ्यूचर में वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। ठीक है। तो जब तक आइडिया तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, तुम उस पर काम थोड़ी करोगे। किसी ने तो सोचा होगा ना कि हाँ ये चीजें हो सकता है, तभी तो अप्लाई होते होते आज जाके इतना हम लोग डेवलपमेंट किए, ठीक है नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, सबसे बड़ा तो वही है, उस पर काम करोगे एडवांस में जब करोगे, एमएससी वगैरह करोगे, तब वहां से तुमको सारा चीजें क्लियर होगा। ठीक है। एमएससी वगैरह करोगे तो वहां से सारी चीजें क्लियर होगा। इसमें अरे बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मार्क्स भी जानते हो बहुत कम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो मार्क्स नहीं आता है आईआईटी में। हाँ, अच्छा टीचर मतलब जो अच्छा पढ़ाए तो अच्छे क्वेश्चन भी देंगे, मार्क्स नहीं आता है, मुश्किल से तुमको। हम अपना ही बताते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा था सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है। और पहला माइनर आया था 10 में से शायद 1.5 नंबर, 1.5 के 2 नंबर। दूसरा, और पहला माइनर नहीं, पहला क्विज में था 2.5 नंबर, 10 में 2.5। फिर पहला माइनर हुआ 20 नंबर, उसमें आया 0। ठीक है। फिर दूसरा क्विज हुआ 10 का, उसमें आया था 5। मतलब स्टार्टिंग के 60 में से मेरा आया था 12.5, ओनली 12.5, 60 का हो चुका है, 12.5 नंबर है। और लास्ट के 40 में से आर पार है मेरे साथ। कॉम्प्लेक्स ही मतलब बहुत डराया था हमको, ठीक है ना। क्योंकि टीचर वैसा मिल गया था। सिर्फ ये मेरा हाल नहीं है, पहला माइनर सेके दूसरा माइनर में, दूसरे माइनर में मतलब 70% का 0 नंबर है बच्चों का। 10 में से 7 का 0 ही है, 10 नंबर तो कोई पार भी ना कर पाया हो, ऐसा है। ठीक है ना। तो अब लगा कि या तो आर या पार, या तो विड्रॉ कर देंगे, विड्रॉ ऑप्शन रहता है, दिल्ली में रहता है, और नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे। लेकिन 40 का जो मेजर लिया उसमें अच्छा नंबर आ गया, तो कुल मिला के शायद 32 या 33 नंबर बना था। और तुम ये मानो कि हमसे नीचे कम से कम 15-17 स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसा था। कॉम्प्लेक्स बहुत फंसाया है, लेकिन नंबर अच्छा मिल गया, सीजीपीए 6 मिल गया, ये सबसे कम वाला मतलब मान सकते हो मेरा। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कि परसेंटेज ऑन एन एवरेज बच्चों का मैक्सिमम गया ही नहीं ना। आईआईटी में तो यही अच्छा है कि टीचर खुद डिसाइड करेगा कि मुझे 10 नंबर पे क्वालिफाई कराना है, पास कराना है, कि 20 नंबर पे कराना है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट ये नहीं है ना, फिक्स नहीं है कि हाँ 30 लाना ही है पास करने के लिए। वो फिक्स नहीं है, वो चाहे तो तुमको 15 में भी करा सकता है, और चाहे तो 40 में भी फेल करा दे। सारा चीज उसी पे डिपेंड करता है, एकदम पूरा उन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो कि ये सारा चीजें हैं। तो कॉम्प्लेक्स फील्ड पे काम करना है थोड़ा उड़ जाता है, होता है, ऐसा नहीं है कि सबका होता है, बहुत किसी को बहुत अच्छा लगता है। मेरा उस वक्त नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है, अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जितना भी नंबर सिस्टम को अगर हम लोग देखना चाहिए एक छोटा सा चार्ट से, तो कैसे बनाओगे? छोटा चार्ट जो हम लोग पढ़े हुए हैं, मान लेते हैं ये क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा तुम्हारा, नेचुरल नंबर। घर बनाते हैं सबका, है ना, पढ़े होगे, ये सब बुक्स में भी रहता है घर इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, होल नंबर। उसके बाद क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर ही आने वाला है। इंटीजर के बाद क्या होगा, रेशनल्स, रेशनल्स नंबर्स, क्योंकि रेशनल में सारे आ जाएंगे। उसके बाद रेशनल में, उसके बाद रियल नंबर, ये हो गया रियल का घर। अच्छा आगे और कहाँ बढ़ेंगे,
है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए जगह ही नहीं बचा। और अच्छा, रियल में से रैशनल्स घटा दोगे तो कितना होगा, इरेशनल, जो कि आर माइनस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्यू। इरेशनल का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। समटाइम्स बहुत कोई टी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टी, ठीक है। लेकिन टी एक स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, तुम ऐसे चाहो तो आर माइनस क्यू भी यूज कर सकती हो, जो कि यहाँ पे तुम्हारा है। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या चलने वाला है, फाइनली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक छोटा सा गोल। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड में कभी भी डिस्कस करेंगे तो तुम मानना रियल, रेशनल, इंटीजर, नेचुरल सारा हो सकता है, सारा का सारा पॉसिबल है और सारा का सारा इसी में होगा, ठीक है। चलो ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इंटरवल पे। क्या होता है इंटरवल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए फटाफट करके इसको निकालना है मुझे। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल में देख लो, हम लोग पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन, सेमी क्लोज को समटाइम्स हम लोग क्लोज ओपन, ओपन क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज ओपन मतलब अगर स्टार्टिंग में क्लोज है और अगर तुम्हारा इंड में क्या हो जाता है, ओपन है, तो क्लोज ओपन। अच्छा, ओपन ऐसे भी लिखते हैं और ओपन ऐसे भी लिखते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। ये हो गया क्लोज ओपन या सेमी क्लोज या सेमी ओपन, कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम लोग दूसरा देखें तो मान लो कि ये हो गया और इस तरह से हो गया, ये क्या हो गया, ओपन क्लोज या सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है ना। तो ओपन तुम ऐसा भी लिख सकते हो या ओपन तुम कैसा लिखती हो, इस तरह से भी लिख सकती हो। कोई एक नोटेशन यूज करना है, कोई भी एक, इस पे ज्यादा ये नहीं करने वाले, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, ये वाले नोटेशन यूज करेंगे। तो ये हो गया इंटरवल। अच्छा, इंटरवल से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको बताना है। अगर हम लोग को कोई सेट है, उनको इंटरवल में लिखना है, एक्स तुम्हारा, ठीक है, आर से है, एक्स कहाँ से है, आर से, या हाँ ठीक है, एक्स तुम्हारा लेते हैं आर से, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2। इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो। निकालो कॉपी और शुरू हो जाओ यहाँ से। ड्राफ्ट में ही करना है, नोट्स में तो तुम अच्छा से लिखना चाहो तो लिखना, नोट्स तो मिल जाएंगे उसमें। इसको सिर्फ केवल क्या करना है, इंटरवल में कन्वर्ट करके दिखाना है। जो लाइव है ऑनलाइन पे भी, वो भी ट्राई करेंगे कि क्या होता है इंटरवल पे। बेसिक से स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि हो सकता है कि ये सब इजी लगे तो एक दो क्लास में तो फिर हम लोग लेवल पे आ जाएंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी जो हमारा सिलेबस है, ठीक है ना। -√2 से +√2, तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया, जैसे बोले अगर इसको देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लेस देन 2, इसका मतलब मॉड एक्स क्या हो गया, लेस देन √2। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहाँ से आया, -√2 से एक्स का वैल्यू +√2। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एस को ओपन इंटरवल -√2 से +√2, ओपन इंटरवल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, है ना। ओपन इंटरवल में ये होता है, ये क्लोज हो गया, ये ओपन का है कि नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक और क्वेश्चन देते हैं। एस इक्वल टू, वैसा वैसा कहाँ से लेना है, रेशनल से, सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2। कहाँ से लेना है, रेशनल से। बताओ इसको इंटरवल में, किसमें बताना है, इंटरवल नोटेशन में क्या होगा। हम्म, कैसे लिखोगे, -1 से 1, क्या कहाँ से कहाँ पहुंची। कैसे बाहर करोगे, यही तो मेरा क्वेश्चन है, उसमें बाहर कर देंगे कैसे, है ना। क्या तुम बोल सकती हो कि इसमें इतना इरेशनल है या इतना इरेशनल है, बोल सकते हो। बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल एंड इरेशनल। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली इरेशनल्स, है ना। अगर तुम दो रेशनल्स भी लेते हो, दो रेशनल, जैसे एक 0.00000001 लिए और एक 0.0000 कितना जीरो है, 3 2 5, यहाँ पे 4 2 लिए, तो एक पॉइंट मान लो यहाँ है और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, ये इतना गैपिंग लिख रहे, इस गैपिंग के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल होगा, इनफाइनाइट इरेशनल होने वाले हैं, ठीक है। अलग नहीं ना कर पाओगे, दैट मीन्स तुम इसको इंटरवल नोटेशन में नहीं लिख पाओगे, ये इसी तरह रहने वाला है। हाँ, ना ये एम्प्टी होगा, एम्प्टी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तो तुम्हारे रेशनल्स भी हैं,
हाँ, तो ये इंटरवल नोटेशन में नहीं जाएगा। हाँ, कौन आर के सिमिलर होगा? बक आर के सिमिलर कैसे होगा? हम बोले कि रेशनल का कलेक्शन करना है, जो तुम्हारा, जो एक तरह से सोचो रेशनल का कलेक्शन करना है जो -√2 से √2 के बीच में है। समझना क्वेश्चन को, है ना? तो ये है, तो यहाँ पे तुम्हारा यही रहने वाला है। ये इंटरवल में इस तरह से नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ रियल नंबर सिस्टम में था तो वर्क हो गया। क्योंकि जो भी हम लेते हैं सारा चीजें वो कहाँ पे है? रियल नंबर सिस्टम में करते हैं। इंटरवल कहाँ पे होता है? रियल में, क्योंकि रियल में अगर इंटरवल एक भी डाले तो बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स और रेशनल्स आने ही आने हैं। ठीक है ना? बहुत सारा इससे वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा। चलो, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इनइक्वलिटी को। किसको? इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ। क्या है? कुछ नहीं है। सिंपल से कहता है कि अगर आपके यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी है तो कहता है कि या तो बराबर होगा या छोटा होगा। मुझे ऑलरेडी पहले ही पता है ये सारा चीजें। स्ट्रिक्टली होता है, मतलब ये b से छोटा, b c से छोटा इंप्लाइज ये c से छोटा। तो इनइक्वलिटी ये सब सारा जानते हैं, बस तुम्हारे नोट्स के लिए अगर नेगेटिव कर दो, अगर 2 लेस देन 3 है इसका मतलब -2 क्या हो जाएंगे? -3। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, है ना? तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारे एज ए नोट्स के लिए है, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अक्सर यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जितना भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, तो उसमें ये दोनों और समथिंग बाकी सारे यूज होंगे, लेकिन ये दोनों का कभी कभी शॉर्टकट में क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन जल्दी से बन जाए, पूरा कैलकुलेशन ना करें। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तुमको पता चलते रहेगा कि अच्छा ये a+1/a हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा जब ये 0 से बड़ा हो, और ये हमेशा -2 या उससे छोटा होगा जब ये क्या हो? लेस देन छोटा। इसको इजिली क्वाड्रेटिक फॉर्म में तुम प्रूव कर सकती हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म करके इक्वेशन निकालो, प्रूव हो जाएगा। जे वगैरह में से पढ़े होगे अगर प्रिपरेशन किए होगे तो। ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या है? फटाफट सॉल्व करो तो। फटाफट सॉल्व करना है इनइक्वलिटी को। इसमें से एक्स का वैल्यू बताओ या एक्स का रेंज बताओ या एक्स का इंटरवल बताओ, जो भी होगा। सॉल्व करने का मतलब एक्स का रेंज बताना है, वैल्यू बताना है। पहला नंबर सॉल्व करो। जो लाइव है वो भी सॉल्व करेंगे। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है। अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलस में थोड़ा सा क्या होता है कि आपको थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए, है ना? तभी जाएंगे जब क्वेश्चंस डील करेंगे तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहेगा कम समय में। बिना समटाइम्स ऐसे होगा कि आपको बिना पेन चलाए आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें। ग्राफ वगैरह भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्लास में। ठीक है? तो बेसिक से है, इसको करते हुए आगे निकलना है। ठीक है? सॉल्व करना है, तुम लोग भी सॉल्व करो। फर्स्ट वाला सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है। दूसरा करो अगर पहला हो गया तो। जिनके लाइव में हो जाए, मीट वाले स्टूडेंट, गूगल मीट से जो अभी जुड़े हुए हैं स्टार्स के, तो आप बोल सकते हैं कि यस सर हो गया। आंसर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ अभी अभी क्लास कर रहे हो तो अच्छा लगेगा मुझे। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, उसी से तो सीखते हैं। हो गया? दूसरा करो।
-1, -1 से 1 ओपन, बाकी कोई करो। 40 सेकेंड और है, करो। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी चक्कर में गलती कर दे, है ना। कैलकुलेशन में बिगेस्ट मिस्टेक यही होता है, कैलकुलेशन में ही कैलकुलेशन एरर होना, बिगेस्ट मिस्टेक है ये। एंड टाइम। हाँ, वो पहला का बताओ तो क्या आंसर आया तुम लोगों का? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, ओके, यूनियन -2 से -1, और बाकी इसमें क्या करना था? इसको अगर इधर करोगे तो कितना हो गया? x² x + 4x 5x और +4 +2 <0। तो इसका मतलब x² + 5x + 6 <0। चलो अगर हम लोग देखें इसका वैल्यू 0 चाहिए, इक्वल टू 0 में क्या क्या आ जाएंगे? इक्वल टू 0 में x², हाँ, एक x = -1 है अभी, ठीक है ना। ये x = -1 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें भी डालेंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ पे -1 नहीं है, उसके बाद किए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इक्वल टू 0 करते इसमें कितने रूट्स आ जाएंगे बोलो? -2 -3, तो -3 -2 और एक -1 ये वाले, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन है, जहाँ फंक्शन अनडिफाइन है वो भी तुम्हारे आएंगे ना क्रिटिकल पॉइंट में, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट में वो भी आ गया। अब तुमको देख लो, एक काम करो, इसका 0 पे वैल्यू देख लो, 0 पे कितना देगा? 6 पॉजिटिव होता है ना, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर ये 0 पे है तो अल्टरनेट साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मुझे क्या चाहिए? सारे नेगेटिव वाले, तो सारे नेगेटिव वाले, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1। ये नेगेटिव के इंटरवल, ये नेगेटिव के पूरे आपके देखोगे तो यहाँ पे कितना है? ये -इन्फिनिटी। इधर अगर आप जाओगे तो कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x बिलोंग कर गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा का कितना आंसर आया इसका? -1 से 1, ठीक है। देखते हैं, अगर इसमें देखें तो दो क्रिटिकल पॉइंट तो यही आ गया, कितना? x ≠ यहाँ पे हो गया +-1, क्योंकि जब x +-1 हो जाएगा फिर ये फंक्शन तुम्हारा वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अच्छा, +-1 आ गया, ओके। अगर हम लोग यहाँ से देख ले और इसको अगर उधर ले जाए तो उसके बाद देखते हैं तो कितना होगा, कितना हो जाएगा? x² +2 -2x² +2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x², यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये 0, इसका मतलब x > 0। एक पॉइंट तो यहाँ से भी x = 0 आ गया। अच्छा, अब आ जाओ, x = 0 आ गया, 3 पॉइंट आ गया, एक आ गया तुम्हारा -1, एक आ गया 0, एक आ गया 1, 0 पे भी जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा 0 तुम सोचो, अगर 0 पुट करते हैं तो -2 पॉसिबल है? नहीं है। तो 0 जो भी इंटरवल आएगा 0 तो नहीं होने वाला उस पे, क्योंकि 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 0 पे तो ये फंक्शन, ये जो तुम्हारा इनइक्वालिटी दिया गया है ये वैलिड नहीं है। अच्छा, सपोज करो आप 2 लेते हो, 2 के लिए देखो इसको कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2 के लिए 4 + 2 कितना हो गया 2 के लिए? एट x अगर 2 के लिए देखे तो कितना हो जाएंगे वहां पे? 4 + 2 और 4 -1 कितना हो जाता है? 6/3। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है ना। तो अगर 2 के लिए देखें हम लोग इधर तो क्या हो गया? पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? -2 से छोटा चाहिए, या तो आप इसको ऐड कर लो इधर, या तो ऐसा करो, और नहीं तो एक काम करते हैं, x² +2 / x² -1 और यहाँ +2 <0। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया बोलो? 3x² और बाई कितना हो गया? x² -1 <0। चलेगा इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पुट कर दो x = 2, चलो 2 के लिए तो कितना दिख जाएगा यहाँ पे? ऐसे भी हम लोग देख लिए थे 2 के लिए, और 4 3 12 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 4। क्या 0 से छोटा है? नहीं ना है। अगर इनइक्वालिटी में देखे तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव। मुझे चाहिए नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव। ऐसा ही ना जाएगा जी। हाँ, अभी देख लेते हैं ना,
इनइक्वलिटी में इंटरवल में तुम्हारा जो ये साइन चेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि वहां पे क्रिटिकल पॉइंट पे एक बार चेक कर लेना है, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम इसको भी देख लो, क्यों जीरो में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। जीरो बस वैलिड इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं हो सकता कि जीरो पे -2 स्ट्रिक्टली लेस देन -2 कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट ये तो है नहीं, तो तुम्हारा यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 और -1 क्रिटिकल पॉइंट में जाएगा। क्लियर? तो अगर ये दोनों जाता है तो यहाँ से x का वैल्यू बताओ क्या क्या आया। x जो है तुम्हारा कहाँ, -1 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 1 ओपन जाएगा। 0 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 0 पे नहीं है, लेकिन -1 से बड़ा नहीं जाएगा और -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। ये वैलिड मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली वैलिड नहीं हो पाएगा, जो x को नेगेटिव लेंगे तो नीचे वाला नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। कौन सा? हाँ, अगर ये वाला बोल रहे हो, अभी फिलहाल x को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना देखें कि x जो है तुम्हारा ये डोमेन में ये रेंज में कब जाएगा, जब -1 ना हो, उसके बाद हम सोचते हैं, तब फिर हम इसको किए। अब यहाँ पे भी तो हम वो वाला चीज ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको इधर लाके ऐड करके उसके बाद कर लो, है ना, ऐड करके कर लो। तो हम एक यहाँ से निकाल दिए हैं, ठीक है। अगर तुम बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो वहां से क्या होगा, इसको इधर करोगे तो कितना हो गया, x+4+2/x+1 < 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो, ये तो ये हो जाएंगे तुम्हारे वापस x² और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x+4+2/x+1 < 0। अब इसको तो उधर लेके जा सकते हैं जब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 है। इनको इसको सॉल्व करना है ना क्रिटिकल के लिए, एक तो -1 निकल चुका है, ठीक है, और इनको भी तो सॉल्व करेंगे ना क्रिटिकल के लिए, है ना। जब ये -1 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव मल्टीप्लाई जैसे इधर गया, उसके बाद इनको सॉल्व किए तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, फाइनली आंसर ये आ जाएगा आई थिंक। हाँ, डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, हम वहाँ एक को हटा के हम ये बोले कि एक को हटा के तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ये भी करो या डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, कोई भी कर सकते हैं यार, यहीं पे हम कर देते हैं उसको, क्या ही दिक्कत है, यहाँ से लो डायरेक्ट, यही ना दिक्कत ना, तो यहीं से कर दो। x+4+2/x+1 < 0। यहाँ हो गया x² + 5x + 6 और बाई कितना हो गया x+1 < 0। आगे का करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। ओके, दो इनइक्वलिटी यहाँ पे रहा। दो इनइक्वलिटी तुम्हारा एज ए एक्सरसाइज देते हैं, तुम बस क्या करना है, इसको बताना है, हाँ, सॉल्व करके कि क्या आंसर आया, ग्रुप में या कमेंट करना, ठीक है। इस पे भी ये दो क्वेश्चन तुम्हारा एज ए एक्सरसाइज रहता है, दो क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, हाँ, इसमें देखना लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज पता है थोड़ा हल्का फुल्का। हाँ, अगर y इक्वल टू सपोज करो कि log x और बेस a रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू a⁴y, ये ना होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से 4x+5 6 - 5x लेजर हो जाएगा x⁻⁻1, ठीक है। बस वहां से अपना काम करके आगे देखना ये कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये दो इस पे है, तुम्हारा बेस पे x है, कहाँ है, बेस में है, ठीक है ना। यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, इनको 4x को तो लिख सकते हैं 2⁻2x 2⁻x इंटू 2, सपोज करो 2⁻x को क्विजर के लिए t एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो तुमको क्या दिखेगा, t² <2t+3। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, तुमको पता है जो भी t है उस ये कि तुम्हारा क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा ना जी, होगा ना। तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करो, तुम्हारा कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो भी आए लेकिन आ जाएगा। हो सकता है कि कोई एक सिंगल वैल्यू भी आए, हो सकता है पूरा रेंज इंटरवल में आए, कुछ भी हो सकता है, समटाइम्स हो सकता है तुम्हारा कोई सिंगल वैल्यू आए, एक ही वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनसे क्या फायदा होगा पता है, इस तरह के इनइक्वलिटी में आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे तुमको मांगता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहीं से क्लियर होगा कि कितने एक्स के लिए ये इक्वेशन या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये थोड़ा इनइक्वलिटी वाला अगर देख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर या मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल, बस यही तो देखना है, पॉजिटिव को नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये चीजें है यहाँ पे,
अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x इक्वल टू x, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x। एक्चुअली में ये वैल्यू है पॉजिटिव, बट वो एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही है। बट तुम जब x नेगेटिव लोगे तो एक नेगेटिव रखेंगे तब ना तुम यहाँ नेगेटिव लोगे तो कुल मिला के पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना। तो जब x नेगेटिव लेते हैं तो एक नेगेटिव एडिशनल डालते हैं, तो ये वैल्यू जो है -x ये है पॉजिटिव ही, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें हैं, ओके, इनका भी यूज करेंगे। कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, हम लोग जानते हैं x प्लस माइनस वाई का मॉड लोगे तो लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे। हो सकता है ये आपके सब्ट्रैक्ट होके कोई नेगेटिव पॉजिटिव में घट भी जाए, लेकिन तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो मैक्सिमम जाएगा। प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे देखना है। अगर इसको आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बनाना चाहते हो, एक काम करो, ये मॉड ले लो और दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, गारंटी कुछ घट के घटने ही वाला है ना। और उसके बाद इनसे क्या हो जाएगा, ये आपके बड़े हो जाएंगे, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है। अच्छा, मल्टीपल में क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, मल्टीपल में दोनों बराबर। मॉड x बाई वाई को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड x बाई मॉड वाई, क्लियर, यस सर। मॉड x बाई मॉड वाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब पढ़े हुए हो, पहली बार नहीं देख रहे हो, है ना, ये सब का चेहरा, बस हम यहाँ दिए हुए हैं ताकि एक झलक अभी तुम याद कर लो, तभी लिमिट पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। चलो स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन आप लोग भी बनाएंगे जो लाइव है, ट्राई कीजिए पहला क्वेश्चन। हो सकता है कभी कभी किसी को यही वाला थोड़ा टफ लगता हो और लिमिट कंटिन्यूटी आसान लगेगा, क्योंकि इंटरवल और ये सब पे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर होता है तो टाइम लग सकता है, समझ में आ रहा है ना। अब तुमसे मीन वैल्यू थ्योरम पे जाएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये सब में आसान लगेगा। लेकिन उसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं या थोड़ा सा अगर हम लोग इंटरवल नोटेशन इनक्वलिटी डाल दें तो लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथ में ये ज्यादा बहुत डीपली जाता है, स्टार्ट्स वाले के लिए थोड़ा सा तो कम है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थर्टी परसेंट आपका स्टार्ट्स में मैथ का सिलेबस है, 30% क्वेश्चन बहुत मतलब इजी ही रहता है। गुड मॉर्निंग मिथिलेश, ठीक है, टफ नहीं रहता है। आप 30 में 25 प्लस एटलीस्ट ला सकते हो मैथमेटिक्स वाले में, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अवेयर होके क्लास करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अवेयर होके क्लास करना है, सबको समझ में आएगा। क्लास के बाद क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर लाइव में ही आप ट्राई करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। हाँ हो गया, वो नहीं है आज, क्या हुआ, कितना आ रहा है ये बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, पहले तुम लोग सॉल्व जो इतना देर से कर रहे हो, अच्छा ठीक है पहले करो, टाइम तो खत्म ही हो गया, थोड़ा सा और देते हैं टाइम। क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा है ये शायद जल्दी बन जाए, डायरेक्टली अगर कुछ टी कोड कर लें, डायरेक्टली मतलब सेपरेट करके उसको टी कोड किया 2x माइनस x को टी कोड कर लिए, एंड देन उसमें भी उसको से अरेंज करके बन जाए कुछ करता है। शायद बन जाए। तो फिर डायरेक्टली रूट तुम एक चीज नोट करो, पूरा आर नहीं आ जाए। हम्म, पूरा आर आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, मेरे दिमाग में थोड़ी है। पूरा आर आएगा कि नहीं आएगा, कैसे तुमको पता चला कि पूरा आर आ जाएगा, ये बताओ। कि ये तुम्हारे पूरे रियल नंबर सिस्टम, मतलब तुम कहना चाहते हो कि एक्स पूरा का पूरा होल नंबर से ये पूरा रियल नंबर सिस्टम के लिए सेटिस्फाई है ना। कैसे, कैसे हो सकता है अगर ये फंक्शन होता इस तरीके का कुछ, तो हो सकता है आप तुम्हारा डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम हो सकता है कि सारे एक्स के लिए वैलिड है, लेकिन इनइक्वलिटी में क्या ये बराबर होंगे, इसकी गारंटी कैसे करोगे। जीरो पर भी खत्म हो गया।
वही ना बात है, 0 ही अगर तुम लोगे तो यहाँ कितना हो गया 9, इधर -3 का मॉड, और इधर कितना है जी तुम्हारा 9, एक मॉड अलग से है, और यहाँ पे कितना -3, यहाँ हो गए तुम्हारे 6, और इधर कितने हो गए, होगा ही नहीं, 0 ही पे खत्म हो गया, है ना। तो बिना पेन चलाए ऐसे सोचने से नहीं होगा, कैलकुलस में थोड़ा सा लगता है, पेन चलाना पड़ता है, लेकिन अभी अभी चलाओ, धीरे धीरे करके जब आदत हो जाएगा तब तो तुम इसको गौर से देखो। अगर इसको हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, अगर इसको हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, ये t1 है और ये t2 है, तो गौर से देखो, t1 प्लस t2 का मॉड तुमको क्या लिखा हुआ है, मॉड t1 प्लस मॉड t2, यही ना है। और अब मुझे पता है कि इनका जो मॉड हमेशा या तो इक्वल होता है या जनरली यही फॉर्मूला होता है, लेकिन तुम्हारा इस केस में क्या है, इक्वल। इक्वल तब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खुद 0 या 0 से बड़ा है, और ये 0 या 0 से बड़ा, तब ना बराबर होगा जी। लेस देन कब होता है, जब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, मॉडुलस वाले करो तो हमेशा पॉजिटिव, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, 9 में से 3 घट गए, है ना, तब लेजन हुआ ना, ये आपके 6 हो गए या आपके 12 हो गए, तब घटा। यहाँ लेकिन आपके इक्वल दिए हुए हैं, गौर से देखना, है ना, वही फंक्शन। तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों अपने आप में ही क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक छोटा सा यहाँ पे बस ये है, बस इसी में क्वेश्चन खत्म हो गया ये। अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में गया कि अच्छा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए सबसे पहले क्या आ गया, x² प्लस 4x प्लस 9 या तो 0 या 0 से बड़ा, और 2x माइनस 3 या तो 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ से तो एक पता चल गया, x तुम्हारे कितने हो गए 3/2 इक्वल होंगे या तो उनसे बड़े ही होंगे। अब इनको सॉल्व कर लो, देख लो कि दोनों में कोई कॉमन रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जब इनको 0, चलो इनक्वलिटी को पहले सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 9 को सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 के लिए, कितने हो जाएंगे, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से कितना x का वैल्यू आ गया, इसमें नहीं होगा, a² प्लस 2ab कैसे होगा जी, नहीं होगा। हाँ, हमको सीधे बताओ ना क्या क्या तुम्हारा ये आता है, वैल्यू आता है, रूट्स आते हैं, है ना। x² प्लस यहाँ पे कितना 2 इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना जी, तुमको तो करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा ऐसे ना कर ले, जितना देर तुम उससे सोचोगे। कितना आ गया, इतना हो गया, हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ना, इसका मतलब अगर तुम इसको इमेजिन देखो तो क्या ये रियल नंबर में जाएगा, नहीं जाने वाला है। तो क्या बचा तुम्हारे पास, यही बचा है ना। इमेजिनरी नंबर में कब होता है, इसमें भी बहुत सारा चीजें होता है, हाँ, तो इमेजिनरी नंबर में ये जा रहा है, तो हाँ वही बात है, तो इसमें तो यहाँ से कोई एक्स ले नहीं सकते हो, ये सारा हमेशा ही तुम्हारा पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज, अच्छा इसको भी हम लोग देख लेंगे, तो तुम्हारा कौन सा बचा, इसको, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, और कुछ होगा, है ना। इसमें कुछ भी रखोगे, नेगेटिव वाले ऐसा भी रखोगे तो भी दिख जाएगा, हाँ बिल्कुल दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर से आ रहा है, वो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको 4 ले ले तो तुम्हारा कितना हो जाता है, x+2 का स्क्वायर प्लस 5 होता है ना, क्योंकि ये मेरा हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा और प्लस 5 करेंगे, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन मेरा किससे हो जाएगा, 5 या 5 से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव ही आने वाला है, 5 या 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, ओके, यहाँ पे निकल गया। एक एक्सरसाइज देते हैं, इसको बनाना है या एक्सरसाइज में दे दे, बोलो किसी को भी बोलो, ये वाला एक्सरसाइज ले लो, क्या दिक्कत है, ट्राई करना है इसको, है ना, ट्राई करना। यहाँ पे एक काम करो, इसको फटाफट सॉल्व कर दो, 2 मिनट में फटाफट सॉल्व, फटाफट सॉल्व कर दो। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक काम, तो इसको फॉर ऑल एक्स, और ये लिख दिए, ठीक है।
तुम लोग भी सॉल्व करो जो मिट में है। कितना आया? जब x -2 से बड़ा होगा तो x 4/3 और -2 से जब छोटा होगा तो x 8। नहीं सर, तुम बोल रहे हो -2 से जब x छोटा होगा तो x 8 कैसे हो जाएगा? वैलिड ही नहीं है वो फिर। अच्छा ये भैया स्क्रीन देखे नहीं ना, इसलिए ध्यान नहीं हाँ, तो एक ही वैल्यू हुआ ना जी तुम्हारा। कितना हो गया? x इक्वल टू 4/3। 4/3 आ रहा है। x इक्वल टू 4/3। ठीक है, कैसे करना है? हाँ, एक ही वैल्यू आ पाए, है ना? अच्छा अच्छा, इनको तो ब्रेक कर सकते हैं ना। x प्लस 2 को क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पढ़े थे कि x प्लस 2 ही हो जाएगा अगर मेरा x प्लस 2 क्या हो जाए? 0 या 0 से बड़ा। और माइनस ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा अगर मेरा x प्लस 2 क्या हो जाए? 0 से छोटा। इसका मतलब ये x प्लस 2 होंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन -2। वही ना है। बस दो वैल्यू, एक इनके साथ करो, उनका रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स क्या डायरेक्ट लीनियर है, सीधे दिख जा रहा है ना? और एक इनके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला से देखें, अगर हम लोग इससे देखें, इसको मान लेते हैं 1, इसको मानते हैं 2। तो फ्रॉम, इधर दिखेगा नहीं तुमको शायद, फ्रॉम 1 से इसका वैल्यू कितना हो गया? x प्लस 2 ही रख दो। x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 6 माइनस 2x। तो यहाँ से कितना हो गया बोलो? 3x इक्वल टू 4। दैट मीन्स हो गया x इक्वल टू 4/3। ये ना हुआ। कंडीशन था तुम्हारा जब x है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैलिड है। दूसरा वाला क्या जा रहा है? हाँ, दूसरा वाला नेगेटिव में लेना है, तो -x -2 फ्रॉम 2 से -x -2 किसके बराबर है? 6 माइनस 2x। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको इधर लेके आओ, कितना हो गया? x बराबर 8। लेकिन ध्यान रखना है किस कंडीशन में? जब x लेस देन -2। देखो इनइक्वलिटी जो है ना, इक्वलिटी जो है ना, दोनों में लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का आदत है क्या? ग्रेटर देन वाला में एक में लगाते हैं। समटाइम्स तुम चाहो तो लेस देन में भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है वो। तो यहाँ पे हो गया। तो ये कहता है कि x तुम्हारा लेस देन -2, ये क्या होगा? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। x 2 से छोटा होना चाहिए, तो बोल रहा है x बराबर 8 वैल्यू देंगे, होगा ही नहीं। तो तुम्हारा कौन सा वैल्यू जाएगा? एक ही वैल्यू होने वाला है इस पे, बस यही। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लोगे, दो इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। +-2 मतलब 4 वैल्यू आ रहा है, ओनली 4, है ना? तो हाँ, अरे ये पॉजिटिव लो तो +-2 दे दिया, और 2 और 3। अगर x पॉजिटिव तो 2 3, और x नेगेटिव तो -2 -3, क्योंकि प्रोडक्ट 6 है और ऐड करोगे तो -5। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनमें तो 2 हो ही गया, और करना क्या है? रहने दो, फिर सॉल्व हो गए वो। क्लियर है ना? +-2 +-3, बढ़िया। अच्छा, इधर और क्वेश्चन दिया लो, इसे एक्सरसाइज रख देना, ट्राई करो और बताना है, आराम आराम से बनाना है। ठीक है, हाँ, इसको कैसे करोगे? mod x को t ले लेंगे। अच्छा, ये तो हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा। दोनों को ब्रेक करके अपना देख लेना, ठीक है ना? अगर x तुम ऐसा करना, x अगर तुम्हारा 2 से बड़ा है तो इसमें भी ये तो पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, x अब 2 और 0 के बीच में है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। x अगर 0 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ऐसे देखा जाए तो 4 केस बनेगा, लेकिन 3 में हम लोग काम कर लेंगे, है ना? 3 में काम कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो 3 केस में बना के अपना सॉल्व करके देख लेना। या तो इंटरवल है तो कॉमन इंटरवल चाहिए, और या अगर तुम्हारे कोई आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड वजह से अभी x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू +-2 +-3, सिंगल पॉइंट है ना ये सब, आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, आइसोलेटेड वगैरह भी हम लोग आगे चलेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पे ये सब पे डिस्कस करेंगे। तो ये भी तुम्हारे लिए एक्सरसाइज, पता नहीं इंटरवल आएगा, इंटरवल में भी हो सकता है, नहीं तो जनरली मुझे लगता है पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? लॉग ऑफ मॉड एक्स है, लॉग लेना चाहोगे, उधर लॉग तुम्हारा 0 से छोटा हो जाएगा वो, तो तुम्हारे हो जाएंगे x² -x -2 फिर log x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा ट्राई करना, सोचना, फिर हम बताएंगे, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताएंगे, पहले सोचना अभी, है ना? क्योंकि मॉड एक्स पे पावर पे है ना? तो सोचना, ठीक है। क्या हो गया? चलो आ जाते हैं फंक्शंस। बस छोटा सा इंटरवल था, इनइक्वालिटी था। ठंडी लग रहा है क्या? घटा दें? ओके, ठीक है। फंक्शंस का डेफिनेशन देखो। फंक्शंस
अब ठीक है ना, घटा दिए। कहता है फंक्शंस का डेफिनेशन कि ए एंड बी बी टू नन। देखो फंक्शंस का बहुत डेफिनेशन है, हमको जो अच्छा लगा हम वो कर दिए। हम खुद भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लिख सकते हैं एफ इज ए रूल, है ना, विच असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, एवरी प्री इमेज ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। एवरी लगा दिया मतलब सारा लेना है, और यूनिक होना चाहिए मतलब वन का वन ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्री इमेज है दो इमेज बन गया, है ना। तो खत्म हो गया। एफ इज ए रूल इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ कंडीशन लगा दो। बहुत अलग अलग तरीका है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि ए जो देते हैं वो इनपुट देते हैं, बी देते हैं वो क्या होता है, आउटपुट होता है। मतलब ये तुम्हारा ए है, यहाँ पे एक मशीन में गया ये, है ना, ये हो गया फंक्शन, और बाहर निकला तुम्हारा बी, तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। तब अगर इनपुट से आउटपुट हुआ तो बीच में जो वर्क किया वो फंक्शन, है ना। तो अलग अलग बुक्स लिखते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को सिर्फ इसका डिफिनीशन बस पता होना चाहिए, तो वर्क करेंगे। इनमें जो ज्यादा हम लोग को काम है नहीं, बस फंक्शन फंक्शन करते हुए पूरा रियल निकल जाएगा, ठीक है। और इतना दिन से भी वही कर ही रहे हैं, पॉलिनोमियल ये सब सारा चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ, यहाँ पे दो पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन किए फंक्शंस को, गौर से देखो तो तुमको दिखेगा। पहला क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। चाहे यहाँ ले लो या एक यहाँ पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसी को ना कहेंगे। ये हो गया नोटेशन मेरा, है ना, नोटेशन। कहता है कि कोई भी सेट का एलिमेंट एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट, हाँ है ना। इस केस में भी देखो यूनिक कब बोलते हैं, ए का डोमेन का आपका वनली जाना चाहिए, है ना चाहिए। इसका भी आपका एक ही है, इसका भी आपका एक ही है, इसका भी आपका एक है। वो अलग बात है इन दोनों का सेम है, लेकिन पार्टिकुलर 3 का तो यूनिक है ना, पार्टिकुलर 4 का यूनिक है ना। यूनिक कब नहीं होता है, जब एक पॉइंट आप लो यहाँ पे और इधर आपका, सपोज करो आपने ये लिया और आपने ये यूनिक नहीं होगा। मतलब आपका यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका बी और सी है, तो ए का कितना बन गया, तो क्या ए का बन गया एक आपका बी और ए का कौन हो गया सी। ए का जो आपका मैपिंग है ये यूनिक हुआ नहीं ना हुआ, तो ये आपका यूनिक नहीं हुआ। तो पहला कंडीशन यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दैट मीन्स ये वैलिड नहीं है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ऑल द एलिमेंट्स उनका, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट छूट जाए, जैसे यहाँ छूट गया, छूट गया ना, तो ये छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। बी में छूट जाए चलेगा, इसलिए डिफिनेशन हम क्या बोले, एवरी एलिमेंट, एवरी लगा दिए सारा, एवरी एलिमेंट ऑफ किसका, ए का, है ना, एसोसिएट विथ यूनिकली एसोसिएट इन एलिमेंट्स आर इन बी में। या बोल सकते हैं एवरी प्री इमेज, प्री इमेज किसको बोलते हैं, इमेज का पहले ये है तुम्हारा प्री इमेज और ये तुम्हारा जाने वाला इमेज में, तो एवरी प्री इमेज हो गया ना, हैज ए यूनिक इमेज रहना चाहिए। एवरी प्री इमेज हैज ए यूनिक इमेज, तो एवरी में सारा गया और यूनिक भी आया, मतलब 1 का 1 जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक प्री इमेज का 2 चला गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को देखते हैं। क्या क्लियर हुआ फंक्शन, जबकि हम लोग जानते हैं अलग अलग। अगर तुम 11 12 का बुक देखोगे तो और अच्छा से लिखता है, हायर वाला देखोगे वो लिखता ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया फिर फंक्शन, बस हो गया खत्म, एक मैपिंग बना दिए। चलो थोड़ा फंक्शन पहचानना सीखते हैं, फटाफट बताओ कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा। आप लोग बोल सकते हो कौन फंक्शंस होंगे कौन फंक्शंस। F4 नहीं होगा, बाकी सब फंक्शन नहीं, F1 भी नहीं होगा, F1 क्या ये होंगे, पहले ये बताओ। नहीं नहीं होंगे, देखिए आपका एवरी में से एक छूट गया, गया एवरी, खत्म खेल एवरी में। क्या ये होंगे, हो जाएंगे, सारे के भी मैपिंग है और सब यूनिकली भी मैपिंग है, ठीक है। क्या ये होंगे, हो जाएंगे। यहाँ आपका छूट जाए प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके नहीं छूटने चाहिए, है ना, तो ये भी हो जाएंगे। क्या ये होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस वैलिड नहीं है। इस जगह पे एवरी के जगह एक छूट गया, है ना, सारे नहीं हुए, और यहाँ यूनिकनेस नहीं हुआ, तो आपके कौन कौन हो गए, F2 एंड F3, कौन हो गए, F2 एंड F3 आर फंक्शन। अब तो फंक्शन ठीक है, ठीक है ना। अब फंक्शन में डोमेन कौन होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ए से बी में क्या है फंक्शन, अगर गौर से देखोगे ना, हम शुरू में अभी डिफिनीशन लिखा था, फंक्शन इज ए रूल, ये कोई अलग से एलिमेंट वगैरह नहीं है, एक रूल है, मतलब एक नियम बोल सकती हो। नियम यही कहता है कि इसके सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए,
है ना, Yes. और यूनिक बनना चाहिए। तो वैसे रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। और इसी फंक्शंस को लेके हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप में कितना काम कर लिए, फंक्शन को एलिमेंट भी बना दिए। परमुटेशन ग्रुप यही ना होता है, यहाँ तक कि डाइस को भी घुमा घुमा के एलिमेंट बना दिया, डायहेड्रल ग्रुप वही ना होता है। ठीक है, डाइस चलो रेगुलर पॉलीगॉन को घुमा के, तो ये सारा चीजें हैं। डोमेन, हाँ डोमेन क्या होता है, Input data. हाँ जो यहाँ पे ही ये. है ना, इनपुट, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं। और अगर हम लोग एफ ए, ऑब्वियसली ये सबसेट होगा किसका, बी का, तो ये तुम्हारे जो हो जाएंगे, ये एफ ए क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। अब ये रेंज हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। मतलब रेंज सबसेट हो जाएंगे तुम्हारे कोडोमेन के, में भी बराबर हो सकते हैं या सबसेट हो सकते हैं, है ना। Yes, sir. ठीक है, बराबर अगर हो गया तो उस तरह का फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू, बिल्कुल ऑन टू। यूनिकनेस इज नॉट वैलिड, यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं ताकि कभी अगर देखो, यूनिकनेस, यूनिकनेस नॉट वैलिड, यहाँ पे वैलिड नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं ना किया। और यहाँ पे एवरी एलिमेंट के लिए इसका जो मैपिंग है, एफ ऑफ क्या, F1 है ना, तो F1 6 नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है ना जी, डिफाइंड होता तो कुछ लिखते ना, तो F1 6 डिफाइंड नहीं है, और इसलिए इस फंक्शन नहीं हुआ, वहां फंक्शन नहीं हुआ, थोड़ा अच्छा लगेगा कभी पढ़ोगे तो, क्यों नहीं है। हाँ, डोमेन, रेंज, रियल वैल्यूड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन, एक साथ सब है, पढ़ो आराम से, क्या है, एक झलक। पूरा 11th और 12th का जो फंक्शंस वाला है, एक के क्लास में रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना, आप लोग भी पढ़िए। बेबयान मुखर्जी, जफर आलम, रवि, सृष्टि पांडे, सुचिता, यश मिश्रा, योगेश, ठीक है, जो भी लाइव है ट्राई कीजिए। यस, बहुत बढ़िया, चलो ट्राई करो तुम लोग, ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं, ट्राई करना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं उनसे भी डिस्कस होता है, तो आपसे भी कनेक्टिविटी अच्छे से होना चाहिए ना। आज आप डाउट होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछोगे, ठीक है। क्लास डेली आपके 3:30 टू मैक्सिमम 5:30 होंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन ही है ये सब, क्योंकि इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब जानते हैं। क्लियर है ना, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत है, बनाओ पहला क्वेश्चन, कैसे करोगे। अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो प्रूव करना है x इक्वल टू एफ वाई, है ना, कैसे करोगे आप। हाँ, मीट पे जो थोड़ा सा होता है, कनेक्टिविटी अच्छा रहता है, इसलिए ही इस पे होता है। अदरवाइज ये क्लासेस आप, अगर आपको यूट्यूब का भी लिंक चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लाइव यूट्यूब पे भी होती है। y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 1 - इसमें जानते हो एक लाइन में हो जाएगा, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करोगे तो, ठीक। लेकिन फिलहाल हम वो यूज नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीका, है ना, वही यूज करने वाले हैं। वेज हो गया आपके, जैम अच्छा है या एसएससी, तो दोनों अलग अलग चीज है जी। जो पूछ रहे यूट्यूब पे कि सर जैम अच्छा है या एसएससी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर कैसे करोगे तुम, है ना। को अगर तुमसे पूछे एसएससी अच्छा है कि बैंक अच्छा है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। किन्हीं को अगर बैंक अच्छा लगता है, पैसा देखना है हर दिन, पैसा से खेलना है, बस लेके नहीं जाना है घर, है ना। किसी दिन मूड खराब हुआ, पूरा पैसे लेके चले गए, जिस दिन लगे कि नेक्स्ट दिन और नहीं आना है मुझे। तो अलग अलग फील्ड में हर चीज अच्छा रहता है, अपने अपने फील्ड में। हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर नहीं कर सकते हैं दोनों को। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एसएससी का प्रिपरेशन करो, तुरंत चाहिए जॉब, इनमें भी होता है लेकिन इनमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हायर में दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन यह इससे कि नॉलेज भी होता है बहुत सारा। हुआ कि नहीं हुआ, अरे क्या कर रहे हो उसमें से, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई करना है ना तुमको, तो तुमको इतना तो दिया गया है ना जी,
तो यहाँ पे तो तुमको एफ एक्स बराबर क्या है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। एक काम करो, एक्स की जगह क्या रख देते हैं वाई। 1 माइनस वाई कितना हो गया 1 प्लस वाई, और वाई का वैल्यू कितना है इतना है ना जी। तो 1 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, या 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना है यही ना है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ से अगर आप देख लोगे तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। नीचे अगर आप देख लो तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, कैंसिल कर दो, ऊपर कितना बचा 2x, नीचे कैंसिल कर दो 2, कितना आ गया x। ये हो गया पुराना तरीका, है ना। और कंपोनेंट और डिविडेंडर में तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, डायरेक्ट होता है। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू इतना है, एफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट करते होगा ना, ए बराबर बी सी बराबर डी, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी, इस तरह से किए होगे, इसलिए हम उस पर नहीं गए, हम सीधे सीधे ऐसा कर दिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं, निकालो। वैल्यू आपको क्या निकालना है, आई होप दिख रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा ब्लर दिखे, आई डोंट नो, थोड़ा सा लोग इस पे मीट पे रहता है क्वालिटी का। ये कहता है कि पहला फंक्शन आपको बता देते हैं, नहीं दिखाई दे तो पूछ लीजिएगा, हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5, क्या मांग रहे हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन कितना होगा पूरा हो जाएगा। डोमेन का मतलब वैसा वैसा एक्स लेना है जिसमें कि एफ एक्स एग्जिस्ट करे, अभी जस्ट डिफिनेशन देखे थे। तो डोमेन अगर हम लोग एफ एक्स का देख ले कितना हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम, है ना। डोमेन ऑफ एफ एक्स, या डी एफ एक्स कर दें सफिक्स में शॉर्टकट, डी एफ एक्स कितना हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम। इंटरवल में लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या कभी क्लोज हो सकता है? परफेक्ट वैल्यू नहीं है ना, लेकिन क्लोज होता है। हाँ, उस तरह के रियल नंबर सिस्टम को कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं एक्सटेंडेड। अगर इस तरह से इन जनरल लिखते हैं, इसमें क्या लिखा जाता है इस तरह से क्लोज, मतलब इन्फिनिटी भी इसके घर का है ना। जनरल इन्फिनिटी किसी का घर का नहीं है, तुम्हारे सोच से भी परे है ना ये जी। अगर सोचो तुम जितना बड़ा सोचोगे ना उनसे भी ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है। तो हमारे सोच से भी परे है ये, जितना छोटा सोचो उनसे भी ज्यादा छोटा हो, लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर्स कहता है कि हम उनको भी क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो मास्टर्स वगैरह में पढ़ोगे कि रियल में भी है कॉम्प्लेक्स में भी है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। खैर उन पे नहीं जाते हैं यहाँ पे। रेंज कितना होगा कितना से 21 से, अरे ऐसे ही तो दिख रहा है जी, x प्लस 4 है ना। तो x प्लस 4 तुम्हारा स्क्वायर, ये तो 0 या 0 से बड़ा होगा, सॉरी x माइनस 4 है। हाँ, तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो अब x माइनस 4 0 से बड़ा, इसमें ऐड करेंगे 5, तो ये तो 5 या 5 से बड़ा होगा ना। इसका मतलब तुम्हारा रेंज कितना हो गया, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कहाँ, अच्छा क्लोज भी हो सकता है 5, बिल्कुल हो सकता है, ये 0 हो सकता है तो क्लोज हो सकता है। इसका मतलब 5 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी होगा, है ना, ठीक है। तो ये तुम ही बोले थे कुछ देर पहले, नहीं इनका बता दो। बी नंबर सी नंबर तुम्हारे लिए एक्सरसाइज रहेगा, सी नंबर तुमको सोचना है, ये तुम्हारे लिए क्या है एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ, बी नंबर आप बता दो कितना आ जाएगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स, देखिए डोमेन के लिए क्या चाहिए, ये रूट अंडर मॉडुलस, रूट अंडर जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, रूट अंडर 3x प्लस 2 एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट यदि मेरा 3x प्लस 2 या तो आपका 0 हो जाए या 0 से बड़ा, या में आता है या तो 0 होंगे या 0 से बड़ा, एक साथ कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना, है ना। हम 0 भी ले रहे हैं फिर बड़ा भी ले रहे हैं, नहीं, दोनों में से एक ही कंडीशन आता है। चलो, तो यहाँ पे इससे तो पता चल गया कि x मेरा -2/3 होंगे या उनसे बड़ा हो जाएंगे, तो उनसे छोटा में तो वैलिड नहीं है। तो तुम्हारा डोमेन कितना हो गया -2/3 से लेकर इन्फिनिटी ओपन, ये क्लोज्ड, क्योंकि इतना में तो ये 0 होगा, 0 एग्जिस्ट करता है ना रूट अंडर 0। अच्छा,
अब रेंज की बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा? -1 से इंफिनिटी क्लोज हाँ, तो रेंज अगर हम लोग देखें एंड इतना तो पक्का है कि रूट अंडर 3x प्लस 2 जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब हो गया 3x प्लस 2 और -1, ये कितना होगा? या तो -1 या -1 से बड़ा। घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी को गुना करने पे फर्क पड़ेगा, है ना? जोड़ घटा में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 से बड़ा, दैट मीन्स तुम्हारा आ गया रेंज ऑफ एफ एक्स कितना आ गया? -1 से लेकर इंफिनिटी, -1 क्लोज्ड, इंफिनिटी ओपन। ठीक है, बोलो। इसको आराम से स्थिर से सोचना, ठीक है? वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, ट्राई करना परमित खुद से, ठीक है ना? आज जो भी रहे अभी नहीं बोलना है, आराम से करना, ठीक है? हाँ, ये भी रन एक्सरसाइज बना लेना, इसमें कुछ है नहीं, सेम टू सेम जैसा ही क्वेश्चन है ना? सेम टू सेम जैसा ही क्वेश्चन है। डोमेन रेंज ग्रुप में डिस्कस कर लेना है, बन जाए ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। ये बनाओगे किसी को? यस सर एक बना लो, एक एक्सरसाइज दे देंगे। किसको बनाना है बताओ, पहला कि दूसरा? फर्स्ट ही बनाओ तो अच्छा है। लॉग का आपका तुम्हारा बेस है 1/4, क्या है बेस? 1/4, ठीक है। चलो 2 मिनट देते हैं, ट्राई करो। डोमेन रेंज आप लोग भी बनाओ। मीट पे थोड़ा सा क्वालिटी जो यूट्यूब पे रहता है उनसे ना थोड़ा सा कम रहता है। पहला हो गया, कितना आया? -20 से 1 और 4 से इंफिनिटी तुम्हारा आ रहा है -15 से माइनस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से 1 1 ओपन और 4 से इंफिनिटी 4 से इंफिनिटी। बाकी कोई बनाओ। बस डोमेन बोले क्या बोले? ये डोमेन की रेंज, डोमेन पहले निकाले ना? यस हाँ डोमेन है, डोमेन है ये। डोमेन आया है मेरा 0 हम्म -इन्फिनिटी टू 0 हम्म and then 5 to infinity 5 to infinity तुम्हारा आ रहा है -इन्फिनिटी से 0 0 और फिर 5 से इंफिनिटी। यस सर दोनों का लेकिन बहुत अलग है ना, एक तरह से देखो तो। एक यहाँ पे एक आ रहा है, एक बोल रहे हो तुम -इन्फिनिटी से 0 और 5 से इंफिनिटी। ओपन है ना हर जगह? क्लोज भी है? ओपन ओपन ही है दोनों का, लेकिन अंतर आ रहा है बहुत। क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, इसमें हम सिर्फ डोमेन ही बोले, रेंज नहीं बोले। तुम चाहो तो निकालना। ऐसे रेंज क्या होगा? 0 से बड़ा एग्जिस्ट जिस पे करता है, सिंपल सी बात है ना? तो उस पे भी तुम कर सकते हो। 0 से बड़ा इसका मतलब 1 पर पावर 4 0, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन लॉग वाला 1 या 1 से बड़ा, ठीक है? उस तरह से तुम अपना डोमेन निकाल सकती हो। और रेंज तो तुम्हारा 0 से इंफिनिटी ही जाएगा। रेंज क्या जाएगा? 0 या 0। रेंज तो इसलिए दिख रहा है कितना, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि रूट अंडर एक्स एग्जिस्ट करता है, कुछ भी फंक्शन रहेगा 0 से इंफिनिटी रेंज आएगा, ठीक है? हाँ, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा ठीक है, तो इसको तो इतना ही सॉल्व करना था ना, और नीचे 1/4 तुम्हारा बेस था। हो गया 0 से 5 बस क्लोज ये इंफिनिटी नहीं जाएगा इंफिनिटी नहीं होगा,
infinity में what? बिल्कुल नहीं 0 होगा। 0 से 5 बच हाँ, जो तुम्हारा आंसर होगा वो बताते हैं। उल्टा हो गया। हाँ, फिर भी तुम्हारा जो डोमेन का होगा आंसर, दोनों का ही गलत है ना। आंसर ये हो जाएगा 0 से 1, आई थिंक 0 से, रुक जा 0 से 1 क्लोज्ड, और 4 में क्लोज्ड, 5 में ओपन, इतना ही होगा। 0 से 1 क्लोज्ड, 4 में क्लोज्ड, 5 में ओपन, 1 और 4 में क्लोज्ड होगा, 1 और 4 में क्लोज्ड होगा। ठीक है, ट्राई करना, एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 1 पे नेगेटिव आ जा रहा है। अरे इसको देखेंगे ना, 1 पे कितना हो गया ये। हाँ, तो फिर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या नहीं कर रहा है, तो 1 पे तो क्लोज होगा ही, 1 पे क्लोज तो होगा। इसको एग्जिस्ट कराना है ना जी, तो log 1/4, और यहाँ जो भी फंक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। मतलब ये वाला फंक्शन, जो भी फंक्शन है तुम्हारा यहाँ, तो ये फंक्शन कितना हो गया तुम्हारा, ये 1/4 पर पावर 0 हो गया ना। तो इसका मतलब तुम्हारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 1 या 1 से बड़ा। ठीक, अब ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है ना, यहाँ पे 5x है, ये उधर कर दो, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया। तो इसका मतलब अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन हो जाएगा -4। ठीक है, इनइक्वालिटी को आसान बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल में रूट्स क्या क्या है, 4 और 1, रूट्स क्या है 1 और 4, प्रोडक्ट करो और ऐड करोगे तो तुम्हारा थ्योरम इक्वेशन से भी पता है ना। तो अगर तुम रूट्स को सम करते हो तो यहाँ पे होता है, और अगर प्रोडक्ट करते हो तो यहाँ पे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कर लो, एक्स स्क्वायर बी एक्स जो भी हो, हम लोग पढ़े हुए मैट्रिसेस में भी। तो यहाँ पे तो दोनों दिख ही रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 पे पुट करो, 0 इधर है ना जी, 0 पे क्या दिया ये 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, और कोई रूट्स आएगा, एक सेकेंड। हाँ, इनइक्वालिटी घूम जाएगा ना, वही 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 हम ये कर रहे थे कि ये एग्जिस्ट करेगा 0 या 0 से बड़ा, यहाँ पे इनइक्वालिटी घूमेगा ना, यहाँ घूम जाएगा जी, वही वही देख रहे थे कि यहाँ पे बेस 1 से छोटा, बेस 1 से बड़ा होगा तब ना इनइक्वालिटी सेम रहेगा। बिल्कुल बात तुम सही बोले, बिल्कुल, तो यहाँ इनइक्वालिटी घूम जाएगा, हमको वही थोड़ा डाउट हुआ, दिस इज माई फॉल्ट। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया ये बोलो, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये ना हुआ। अब ये कितना हो गया, प्लस, पूरा का पूरा घूम जाएगा ना जी। हाँ, तो ये आ रहा है तुम्हारा, इतना आ रहा है। अब एक चीज और है ना जी, ये तो अभी हुआ है, अब हम लॉग को भी तो देखेंगे ना। लॉग का अपना प्रॉपर्टीज होता है क्या, कि लॉग तुम्हारा एग्जिस्ट कब करेगा, अगर, हाँ, log x ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ आपका x क्या स्ट्रिक्टली 0 ना, स्ट्रिक्टली 0, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे, अगर इसको हम लोग एक देखने वाले हैं, दैट मीन्स तुम्हारा यहाँ पे एक फंक्शन क्या आ गया कि x 5 माइनस एक्स बाई 4 स्ट्रिक्टली 0, है ना। तो यहाँ से तुम अपना दो वैल्यू निकालो, एक तो तुम्हारा 0 जाएगा, 5 नहीं है सर, एक हो गया 0, और एक 5 एक हो जाएंगे 5 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इस वैल्यू को तुमको रखना है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, अगर इसके बाद का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब 0 और 5 तक तो रुक गया ना। बस ये पॉइंट नहीं लेना, हाँ, ये नहीं लेना ना, स्ट्रिक्टली है। बाकी सब पे पॉजिटिव क्योंकि ये तो अगर आप 0 करोगे या 5 करोगे तो 0 ग्रेटर देन 0, ये कैसा बात हुआ, पॉसिबल ही नहीं है, इनइक्वालिटी वैलिड नहीं है। तो आपको 0 से छोटा और 5 से बड़ा लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा करोगे तो नेगेटिव, 5 से बड़ा करोगे तो भी नेगेटिव। 5 से बड़ा करोगे तो देखो बड़ा हो जाएगा ना, नेगेटिव, 0 से छोटा करोगे तो 0 से छोटा में ये पॉजिटिव तो देगा, फिर ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली इधर नहीं जाना है और इधर नहीं जाना है। और हमको पता चल गया यहाँ से पॉजिटिव, तो रेंज कौन सा आया, इतना और इतना, लेकिन इसमें 4 और 5 तो वैलिड है, तो 4 और 1 वैलिड है, तो कुल मिला के नहीं हो गया आंसर, हुआ ना। 0 ओपन है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली है, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 रखोगे तो ये 0 के बराबर हो रहा है, तो 1 क्लोज्ड 4 क्लोज्ड, और 5 और 0 ओपन। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ से इस पूरे से रिजल्ट से एक रिजल्ट तुम्हारा यहाँ, इसको मान लेते हैं 1, इसको मानते हैं 2, तो फ्रॉम
फ्रॉम 1 एंड 2 से वी हैव कितना आ गया x जो है मेरा 0 1 यूनियन 4 5 में ओपन। मतलब इन्फिनिटी तुम लोग का आ रहा होगा ना, तुम लोग ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज को नहीं किए हो, ये भूल गए थे, और हम यहाँ पे 1/4 बेस छोटा ये भूल गए थे, ये हम भूल गए थे, है ना। चलो हाँ ठीक है, उस वजह से भी तो घूम गया था ना। अगर ये बेस 1 से बड़ा होगा तो जाके ये साइन सेम रहेगा, 1 से छोटा होगा साइन घूम जाएगा। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी देखो, पूरा फंक्शन, बहुत सारा प्रॉपर्टीज, कैलकुलस इसलिए बोलते हैं ना, फंसेगा क्वेश्चन तो इसी में। अभी तो ये कुछ नहीं है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन एक फंक्शन का एक आउटपुट दूसरे फंक्शन। हाँ बोल सकती हूँ, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसी से तो पूरा परमुटेशन ग्रुप हुआ, उसका ऑपरेशन होता है कंपोजिट फंक्शन, है ना, है ना। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कैलकुलस में नया तरीके से। तो वही बात है, अगर तुमको जी ओ एफ बनाना है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया? जी एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स का रेंज है वो जी के लिए डोमेन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में जी का डोमेन कौन है? तो जी का डोमेन तो तुम्हारा एक्स ही होने वाला है। वैसा जी का डोमेन एक्स होने वाला है जहां पे एफ एक्स जो है डोमेन ऑफ जी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पे फोकस करना है इसको। एक करो सेम टू सेम दूसरा है। अगर तुमको जी ओ एफ बनाना है तो कहता है जी एफ इस तरह डिफाइन हुआ, डोमेन के लिए बात कर रहे हैं, वैसा वैसा एक्स लेना है जो डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ कौन है? यही है, लेंगे इनका, लेकिन कंडीशन है कि एफ एक्स डोमेन ऑफ जी में बिलोंग करना चाहिए। एफ एक्स कहाँ जाना चाहिए? डोमेन ऑफ जी में। डोमेन ऑफ जी कौन है? वाई, है ना, उसमें बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, अब बोलोगे सर ये तो ऐसा तो होता ही है, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, ये तो दिख रहा है वैसा। तो आओ एक क्वेश्चन एक नया ऑब्जर्वेशन से तुमको दिखाते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए एक नया है। इनको देखो, इनको देखो, ठीक है। अब इनमें समझने का प्रयास करो, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। है ना, क्या डिफाइन किए हैं? GOF। तो GOF का डोमेन कौन है? तो डोमेन तो तुम्हारा डोमेन ऑफ एफ से ही जाएगा, लेकिन वैसा वाला लेंगे जब इसका रेंज जो है तुम्हारा कहाँ पे जाए, तुम्हारा ये जो इसका इसका डोमेन कितना है? जी का डोमेन ये पूरा है, पूरा आपका तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ब्लू वाला, है ना। तो लेकिन 2 भी है, 3 भी है, 0 भी, 1 है, ये पूरा डोमेन है तुम्हारा जी का। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये कहता है कि मेरा जो डोमेन होगा ना वो अल्टीमेटली एफ का डोमेन से ही आएगा, लेकिन एफ का डोमेन से वैसा वैसा जब इसका रेंज लोगे ये वाला कंटेन करना चाहिए तुम्हारा डोमेन ऑफ जी में। जैसे रेंज है ना, ये क्या एफ एक्स कंटेन कर रहा है ना डोमेन जी में, तो वो बस एफ एक्स वाला में लेना, ये नहीं कि ये भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसी चीज को अगर माइंड में गया तो फिर दोबारा इसको देखो, वैसा एक्स लेंगे कैपिटल एक्स से, जब एफ एक्स करो तो वो डोमेन ऑफ जी में जाना चाहिए, मतलब इसमें से तो हो सकता है कि ये इतना ही हो सकता है ना, हो सकता है कि ये इतना ही हो, पूरा होगा इसकी जो गारंटी है नहीं है। बस वही चीज को वहां पे समझाया गया है, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक। अब ये यहाँ से इतना ही रेंज आया, इसके पास और भी अलग आ सकता है, तो तुम्हारा अल्टीमेटली GOF बना जिसका डोमेन ये आ गया और रेंज कौन आया? 4 5। क्लियर है? डोमेन ये आ गया 1 2 3, रेंज कौन आया? 4 5। ओके, ठीक है, ठीक। कोई- और ये छोटा छोटा आराम से निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, उस जो भी आएंगे उसको जी में अप्लाई करके अपना जी से निकाल लेंगे, है कि नहीं। अगर पहले एफ है और जी है तो GOF लिखा जाता है, कंपोजिट फंक्शन है ना, किधर से चलेंगे? ऐसे चलना है ना। अगर मेरा एफ ओ जी का है सपोज करो, तो इसका मतलब पहले एफ वर्क नहीं करेगा, कौन करेगा? पहले जी। जी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो रेंज होगा उनको फिर एफ का डोमेन के लिए हम लोग यूज करेंगे, वही चीज यहाँ पे है ना। ऐसा नहीं कर देना है कि पहले एफ एक्स कर लेते हैं फिर उसमें जी अप्लाई कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब एफ ओ जी बराबर नहीं होगा GOF इन जनरल। इन जनरल क्या होता है,
एक यहाँ पॉइंट में हो सकता है कि इन जनरल एफ ओ जी ये जो है इक्वल नहीं होंगे जी ओ एफ के। इन जनरल कंपोजिट फंक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से तो हम लोग जो ग्रुप में भी पढ़े थे तो परमुटेशन ग्रुप जो है नॉन अबिलियन होता है ना। अगर फॉलो कर जाता तो वो भी अबिलियन बन जाता। पहला क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाइए। चलिए एक बार रिकॉल हो गया ना सबका फर्स्ट क्लास में। फिर हम लोग चलेंगे इससे फंक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद लेंगे ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ रियल एनालिसिस में। आपका सीक्वेंस आप पढ़ो, सीरीज पढ़ो या आप इधर पढ़ो, क्वेश्चंस अगर जल्दी सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है तो ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, उसमें भी आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। विदाउट ग्राफ आप चेंज ऑफ ऑर्डर, एरिया बिटवीन द कर्व, है ना, सॉल्व ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन नहीं होने वाला। बनाओ तो परमीन, बताओ पहला आंसर क्या होगा। तुमसे स्टार्ट करते हैं अभी। हम क्या बोले, तुमको क्या निकालना है, पहला वाला निकालना, ठीक है। एफ ओ जी देखना, तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ जी एक्स। तो पहले जी एक्स जो है ना, तो जी एक्स क्या रखना है, एफ का डोमेन में रखना है। तो जी एक्स तुमको पता है ना जी, इसको कहाँ रखना है, एफ का डोमेन। तो एक्स की जगह जी एक्स रखो, तो मतलब जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बच जा रहा है ना। तो जी एक्स तुमको पता है, इसका स्क्वायर प्लस 1 करके थोड़ा कैलकुलेट कर लो, सिंपल है ना। तो कहाँ कुछ है इस पे, करो। हम्म। यार है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इतने ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा, एक और है ना, उनको भी कर लो। जी ओ एफ, जी ओ एफ कितना हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स को आपको कहाँ रखना है, जी के डोमेन में। मतलब कितना हो गया, 1 बाई एफ एक्स माइनस 1। अच्छा, 1 बाई एफ एक्स कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 1, तो कितना हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। है दोनों बराबर, नहीं है ना। तो इन जनरल दोनों बराबर नहीं होता। हाँ बराबर होता भी है, उसका भी कंडीशन है, बराबर भी होता है, कभी नहीं होगा। अगर दोनों में एक आइडेंटिटी हो जाए तो फिर तो 100% बराबर है कि नहीं। तो बताओ, इसका ऑप्शन बता दो, इनका ऑप्शन बताओ, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। आज कंपोजिट तक, कल हम लोग फंक्शन से रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, 1 1 ऑन 2 मैंने 1 बाय जैक्सन, जितना भी रिजल्ट है इनका। हाँ, बी, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे जाना है, बॉम्बे चलना है ना। यार बड़ा ऑप्शन, लेकिन एक मजेदार है। एक को क्या कर सकते हैं, ए फोर नहीं आने वाला, ए4 क्या है, कोई आईआईटी है, ए से, बी से बॉम्बे कर सकते हैं, सी से कलकत्ता, कलकत्ता तो नहीं है, डी से दिल्ली जरूर कर सकते हैं। है ना, उसे याद आता है, बी फॉर बॉम्बे क्या है, सी, सी से कलकत्ता, कलकत्ता तो है नहीं, खड़गपुर है। सी से है कोई आईआईटी वगैरह जो माइंड में हो, इनसे ना हमेशा आईआईटी घूमेगा। मद्रास हो गया ना जी, ठीक है। तो तुम्हारा आ रहा है बॉम्बे आ रहा है ना, ओके। बी और डी तो पक्का है, बॉम्बे दिल्ली। ए और सी के लिए सोचना है, कुछ बना के लाना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आने वाला है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ओके, कितना है यहाँ पे, कहता है एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी। अभी जस्ट हम लोग देखे तो क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स जहां भी है उसको फंक्शन एफ का डोमेन पे रख दो, तो यहाँ पे रख दो, तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया लॉग
और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे जी एक्स क्या है जी, ये वाला है, कैलकुलेट कर लोगे, कर लेना कैलकुलेट, अभी हम छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा हो जाएंगे लॉग कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पे हो गया 3x प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको हम इजी भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, अगर जेई का क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें फिर ये इजी तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं करेंगे वैसा, बोलो यहाँ पे 1 प्लस 3x और कैंसिल, तो ये हो गया लॉग, यहाँ हो गया 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब तुमको fx भी दिया हुआ उसके हिसाब से एडजस्ट अपना करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो लॉग, यहाँ पे हो गया एक्स, हाँ ए क्यूब बी क्यूब, बिल्कुल बिल्कुल, बाइनोमियल लगाओगे तो ये x प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे यहाँ से कटेगा ना, यहाँ पे माइनस प्लस ए क्यूब, रुको 1 माइनस एक्स का होगा ना, माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स करेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स लेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 बाहर करो, तो 3 लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है बी, अरे 1 माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स तो आ गया ना, ठीक है ना, माइनस एक्स में, तो ये हो गया 3f(x), 3f(x), बॉम्बे सही हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है नहीं होता है, सारा चीजें, डोमेन रेंज, यहाँ तक क्लियर हो गया, टारगेट यही था। कल के क्लास में हम लोग जैसे हम बोले कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, और भी आगे इसका प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारे जैम में भी यूज होता है, और जैम का 1-2 पीवाईक्यू करेंगे जो सिर्फ इसी डिफिनीशन बेस्ड पूछा है, ठीक है। तो उतना करते हैं कल, सारा चीजें अच्छा खासा है, बहुत सारा कंटेंट है। उसके बाद जब फंक्शंस पूरा हम लोग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्राफ चलेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में विदाउट ग्राफ तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, मतलब टफ रहेगा, इतना टफ लगेगा कि अगर तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाओ या सॉल्व करो, जैसे ये सारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, समटाइम्स आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो तब हम क्या करेंगे ना, उसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, और ग्राफ से, सिंपल से ग्राफ से वो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है ऑप्शन पिक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन पिक करना, और या तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो कोई न्यूमेरिकल आंसर आना है ना। तो अगर मुझे पूरा क्वेश्चन विदाउट सॉल्व किए ही अगर आंसर पता चल जाए तो एग्जाम में तो स्मार्ट वर्क यही ना हुआ, तो हमको एग्जाम पर्पज से भी क्या करेंगे, ग्राफ अच्छे से देख लेंगे, जितना भी ग्राफ है, पॉलिनोमियल का कैसे होता है, क्वाड्रेटिक का कैसे होता है, रेशनल फंक्शन का कैसे होता है, पैराबोला, जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जनरली पैराबोला होता है, उसके बाद लीनियर का कैसे होता है, अगर हम लोग जैसे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आ गए, जैसे तुमको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा और भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, ठीक है, ट्राई करना एक्सरसाइज, ठीक है, और दिए हैं क्या, नहीं है, चलो वो एक्सरसाइज है। y बराबर अगर आप एक्स स्क्वायर करो तो हम लोग नॉर्मली पैराबोला करते हैं, किस तरह होता है, अपवर्ड में हो गया, है ना। अच्छा अगर हम y बराबर एक्स क्यूब करते हैं तो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। अच्छा अगर हम लोग y बराबर x करें तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर y बराबर x4 हो तो यही होगा, पैराबोला ही होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा ख्याल नहीं का नहीं, ऊपर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि x का वैल्यू एक एक पे y बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा ना, एक्सपोनेंशियली y का ग्रोथ ज्यादा हो गया। तो अगर हम लोग इस तरह से सोचे, अगर y बराबर x टू दी पावर n का क्या होगा, तो फिर n ऑड है कि इवन है डिपेंड करेगा, अगर n इवन है तो पैराबोला होने लगेगा, n ऑड है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, और अगर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, है ना। तो कभी कभी जैसे y पर पावर 7 है, क्या है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7, ऐसा रिजल्ट आएगा, और भी समथिंग करके इनमें से तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तुमको लगे कि अगर इनका ग्राफ और इनका ग्राफ बना दे तो वहां से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए,
समझ में आ रहा है ना? तो ग्राफ जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ ग्राफ को 1 या 2 लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कवर अप करेंगे। वो सारे ग्राफ जो कि तुमको यहाँ पे क्वेश्चंस में, कैलकुलस में, चाहे जैम स्टैट्स हो या जैम मैथमेटिक्स हो, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिमिट क्या होता है, फर्स्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शनल वैल्यू, जितने सारे भी रहेंगे उससे रिलेटेड अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लोग साथ में पीवाईक्यूज भी करते चलेंगे, ठीक है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके एवरीवन, जितने भी लाइव आप जुड़े हुए हो, चलिए थैंक यू इतने देर तक लाइव बने रहने। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यस, तुमको ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। पीडीएफ हम अभी सेंड कर देंगे। क्लास का जो आपका ग्रुप है, मेरा तो 2.0 वाला पे ऐड है, तो हम उस पर सेंड कर देंगे। बाकी आप जो मैनेज करते हैं उनसे बात कर लेना, पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है।